नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ईशांक एजुकेशन में। साथियों, बिहार जाति आधारित गणना 2022-23 में नजरी नक्शा बना लेने के बाद घर घर जाकर भवन एवं मकान पर उसका नंबरीकरण करना है और संक्षिप्त मकान सूची प्रपत्र को भरकर उस परिवार के मुखिया से उसका हस्ताक्षर लेना है। परंतु बहुत सारे साथी संक्षिप्त मकान सूची प्रपत्र को भरने में कंफ्यूज कर रहे हैं कि भवन संख्या, मकान संख्या, परिवार संख्या और परिवार का क्रम संख्या में क्या क्या देंगे। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम इन सारे कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला कॉलम की हम बात करें तो क्रम संख्या दिया हुआ है, जो सबसे पहले हम 1 दे देंगे। भवन संख्या अगर हम मान लेते हैं कि सबसे पहला भवन संख्या पर हम गए, जिसका संख्या है 001, और उस भवन में केवल और केवल एक ही फैमिली या एक ही परिवार उसमें रह रहा है, किसी और कोई फैमिली उसमें रह ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे मकान संख्या भी हम 001 देंगे। फिर उसके बाद जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम अगर आवासीय है तो यहाँ पे आवासीय लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, भवन संख्या 1 है, उसमें मकान संख्या 1 है, मतलब उसमें केवल एक ही परिवार रह रहा है, तो यहाँ पे परिवार का संख्या भी हम 1 देंगे, ध्यान रखिएगा। फिर मुखिया का नाम अगर हम मान लेते हैं कि है कुंदन, उस परिवार के मुखिया का नाम है कुंदन कुमार, और उस परिवार में कुल 7 मेंबर हैं, ठीक है। और परिवार का क्रम संख्या क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो परिवार एक ही है तो फिर 1 हो जाएगा। अब हम दूसरे घर की बात करते हैं। यहाँ पे क्रम संख्या हम आगे करेंगे 2, और दूसरे भवन की हम बात कर रहे हैं। जो सब दूसरा हम घर पे गए तो वहाँ पे 002 हम दे दिए। अब हम देख रहे हैं कि इसमें एक ही भवन है और उसमें 2 दरवाजे हैं बाहर की तरफ निकले हुए, मतलब निकास का द्वार जो है वो 2 है, ठीक है। और उसमें अलग अलग परिवार रह रहे हैं, उस निकास का अलग भाई है और उस निकास का अलग भाई यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, भवन तो एक ही है तो मकान संख्या दे देंगे हम 002। भवन तो एक ही है तो 002 ही दे देंगे, क्योंकि ये चलेगा। अगर 002 नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे हम डैश का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्रम संख्या तो आगे बढ़ जाएगा। और यहाँ पे देखिए मकान संख्या क्या हो जाएगा, 003, क्योंकि इस भवन में 2 मकान संख्या, क्योंकि निकास द्वार 2 है। जो आवासीय है, आवासीय यहाँ पे हम डॉट डॉट दे रहे हैं, आप लोग डॉट डॉट नहीं दीजिएगा, यहाँ पे आवासीय लिखिएगा और यहाँ पे भी आवासीय लिखिएगा। अगर हम परिवार संख्या की बात करें तो इस वाले मकान में भी एक ही है और इस वाले मकान में भी एक ही है, क्योंकि भवन तो एक है लेकिन निकास द्वार 2 है, तो इसलिए हम इसका मकान संख्या अलग दिए हैं 2 और इसका अलग दिए हैं 3। तो परिवार संख्या भी एक ही होगा और यहाँ पे एक ही होगा। अगर मान लेते हैं कि ये वाला जो परिवार का मुखिया है ये है रामाशीष सिंह, और दूसरे वाला भाई जो है उसका नाम है जगदीश सिंह। अब हम मेंबर की बात करो तो इसमें है 5 मेंबर और इसमें है 4 मेंबर। और यहाँ पे गौर कीजिएगा, अगर हम यहाँ पे परिवार का संख्या 1 दिए हैं
तो यहाँ पे तो ऑलरेडी एक ही होगा, यहाँ पे भी एक ही होगा। और अब हम बात कर रहे हैं तीसरे भवन की, जहाँ पे हम जा रहे हैं यहाँ पे क्रम संख्या आगे अपना बढ़ता जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्रम संख्या अपना आगे उसको बढ़ाते रहना है। अब हम भवन संख्या 3 पे गए, गौर कीजिएगा साथियों, भवन संख्या 3 पे गए तो कहा गया कि इसमें तो निकास द्वार एक ही है, लेकिन जो ये भवन है में इसमें 3 भाई अलग अलग रह रहे हैं, 3 भाई अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन निकास द्वार जो है वो एक ही है। ये ध्यान रखिएगा साथियों, 3 भाई का जो ही नाम लिए तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, 003 भवन संख्या है तो ये 3 जगह आप इसको लिख दीजिए, क्योंकि भवन संख्या तो एक ही है। और यहाँ पे साथियों ध्यान दीजिएगा, 3 भाई हैं, मकान संख्या एक ही, भवन संख्या एक ही है, और मकान संख्या क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे बढ़ जाएगा 004 004 004, तीनों को हम मकान संख्या 4 ही दे दिए। और साथियों ध्यान दीजिएगा, इसमें हम आवासीय दे रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और इसमें साथियों ध्यान दीजिएगा परिवार कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा साथियों। 3 देने के बाद यहाँ पे भी आप 3 दे सकते हैं, यहाँ पे भी 3 दे सकते हैं, या डॉट डॉट दे सकते हैं। तो साथियों हम यहाँ पे 3 लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे जो भी मुखिया का नाम है, रामू नाम है एक का, रामू सिंह, दूसरे का नाम है श्याम सिंह, और चौथे का नाम है कन्हैया। ध्यान दीजिएगा साथियों, कन्हैया सिंह। ये परिवार के मुखिया का नाम लिखने के बाद अब यहाँ पे परिवार के सदस्य का नाम हम लिख रहे हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि इसमें 3 मेंबर है, इसमें 5 मेंबर है, और इसमें है 6 मेंबर है। अब साथियों यहाँ पे परिवार का क्रम संख्या देखिएगा, परिवार संख्या कितना है, 3 इसमें है। इस वाले बिल्डिंग में जहाँ जो कि भवन संख्या 3 है, मकान संख्या 4 है, जो तीनों 4 ही है, यहाँ पे 3 परिवार है, जिसमें क्रम संख्या क्या हो जाएगा, 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे 3 होगा। बस और कुछ करना ही नहीं है। अब हम साथियों ध्यान देंगे कि अगले मकान पे गए, जिसमें साथियों बिल्डिंग तो एक ही है, कितना है, 004, और साथियों उसमें 2 निकास द्वार है। ध्यान दीजिएगा साथियों, उसमें 2 निकास द्वार है, और साथियों उस दोनों निकास द्वार में जैसे कि पहला निकास द्वार जो है उसमें कहा जा रहा है कि इस निकास द्वार से उसके अंदर 2 भाई रहते हैं, फिर दूसरे निकास द्वार से 2 भाई निकलते हैं। तो साथियों मकान संख्या तो 4 ही रहेगा, 004 004, क्योंकि इसमें 2 है और इसमें 2 है। और मकान संख्या साथियों यहाँ पे 005 होगा, ये हो जाएगा 005, और ये हो जाएगा 006 006। साथियों अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सभी में दे दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पे 02 हो जाएगा, क्योंकि इसको हम 1 माने हैं, तो 02, फिर यहाँ पे 02। जो भी यहाँ पे अगर हम मुखिया परिवार के मुखिया का जो भी नाम है तो यहाँ पे हम लिख देंगे, जैसे कि लिख रहे हैं रमेश सिंह, गणेश सिंह, यहाँ पे हम लिख रहे हैं पवन सिंह, और यहाँ पे लिख रहे हैं सुनील सिंह। अब यहाँ पे 2 दिए हैं, और यहाँ पे भी साथियों 2 दिए हैं, यहाँ पे भी 2 दिए हैं। यहाँ पे देखिएगा साथी, यहाँ पे हम क्या किए हैं, भवन संख्या 4 ही है, 4 ही है, 4 ही है, 4 ही है। और मकान संख्या साथियों, क्योंकि गेट, इस गेट से 2 परिवार निकल रहा है, और इस गेट से 2 परिवार निकल रहा है, तो यहाँ पे 5 दिए हैं, यहाँ पे 6 दिए हैं। और यहाँ पे मेंबर जो है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 मेंबर है इस परिवार में, इसमें है
6 मेंबर और इसमें है 5 मेंबर साथियों। अब यहाँ पे साथियों परिवार का क्रम संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ 02 है, 02 है, तो यहाँ पे 01 हो जाएगा, यहाँ पे 02 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 01 हो जाएगा और यहाँ पे भी 02 हो जाएगा। साथियों हमने बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। हमारे द्वारा जो भी बताया गया है अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो भी प्रक्रियाएं होगी तो हम इस चैनल के माध्यम से सारे इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।